हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है परसेप्शन। परसेप्शन में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज परसेप्शन, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परसेप्शन, थर्ड है नेचर ऑफ परसेप्शन एंड फोर्थ है स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को समझकर अपना ओपिनियन देना, ओपिनियन यानी अपना एक राय देना, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। Perception is the organization, identification and interpretation of sensory information to represent and understand the environment. इसका मतलब होता है कि परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने यानी किसी चीज को दर्शाना और समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सभी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई यानी पहचान कराना और इंटरप्रिटेशन यानी एक्सप्लेन कराता है। Then second point है perception is includes all those process by which an individual receives information about his environment, seeing, hearing, feeling, tasting and smelling. इसका मतलब होता है कि perception के द्वारा एक व्यक्ति अपने environment को देखने, उसको सुनने, उसे महसूस करने या उसको टेस्ट करने या स्मेलिंग यानी सूंघने के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। तो ये था व्हाट इज परसेप्शन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परसेप्शन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है helps in understanding human behavior. Perception is very important in understanding human behavior because every person perceives the world and approaches life problems differently. Whatever we see or feel is not necessarily the same as it really is. When we buy something, it is not because it is the best, but because we take it to be the best. इसका मतलब होता है कि किसी इंसान यानी किसी मानव का व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर को समझने में परसेप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रत्येक इंसान अपने जीवन की समस्या को अलग तरह से देखता है। यानी हम जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो जैसा वास्तव यानी रियल में होना चाहिए। जैसे कि जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो इसीलिए नहीं खरीदते हैं कि वो सबसे अच्छा है, बल्कि हम इसीलिए उसको खरीदते हैं क्योंकि वो हमें सबसे अच्छा लगा, या हम उसको सबसे अच्छा या अच्छा मानते हैं या अच्छा समझते हैं, तो इसीलिए हम उस चीज को खरीदते हैं। तो ये था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव है helps in forecasting behavior. If people behave on the basis of their perception, we can predict their behavior in the changed circumstances by understanding their present perception of the environment. One person may be viewing the facts is in one way which may be different from the facts as seen by another viewer. इसका मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने परसेप्शन के आधार पर अपने बिहेवियर को शो करता है यानी अपने बिहेवियर को दर्शाता है, दिखाता है, तो हम उन लोगों के प्रेजेंट परसेप्शन को समझकर यानी उनका जो प्रेजेंट ओपिनियन होता है तो उसको समझकर बदली हुई परिस्थिति यानी जो भी सिचुएशन में चेंजेस आते हैं तो उस सिचुएशन के बेसिस पर हम उनके व्यवहार यानी उनके बिहेवियर का अनुमान लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी सिचुएशन को एक तरह से देख रहा हो या सोच रहा हो तो जरूरी नहीं होता है कि दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से देखे या उसी तरह से सोचे। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है facilitates needs determination. With the help of perception, the needs of various people can be determined because people's perception is influenced by their needs. इसका मतलब होता है कि परसेप्शन की मदद से लोगों की जो जरूरतें होती हैं, उनके जो नीड्स होते हैं, तो उन नीड्स को मतलब परसेप्शन के बेसिस पर हम एज्यूम कर सकते हैं या एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि लोगों के जो परसेप्शन होते हैं वो परसेप्शन उनकी जरूरतों से प्रभावित होते हैं, यानी उनके जो मतलब नीड्स होते हैं वो उनके परसेप्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये था थर्ड ऑब्जेक्टिव।
देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव है assist in handling subordinates effectively. Perception is very important for the manager who wants to avoid making errors when dealing the people and events in the work setting. This problem is made more complicated by the fact that different people perceive the same situation differently. इसका मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के लिए परसेप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो काम होते हैं वो काम मतलब जुड़े लोगों मतलब जैसे कि उनमें से कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि उनके क्लाइंट हुए, मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्लाइंट हुआ या कोई इवेंट हुआ, तो उनके साथ बिहेव यानी व्यवहार करते समय होने वाली गलतियां यानी मिस्टेक से बचना चाहते हैं, क्योंकि काम में किसी प्रकार की समस्या यानी प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है या बना दिया गया है, जिसके कारण अलग अलग लोग एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरह से सोचते हैं, मानते हैं, समझते हैं। तो ये था फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का फर्स्ट नेचर है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। परसेप्शन इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस ऑफ data from the surroundings to gain some viewpoints. Hence, it is an intellectual process. Intellectual process में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति यानी एक पर्सन किसी इंफॉर्मेशन और डाटा को पहले सेलेक्ट करता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसे एनालाइज करता है। इसमें किसी भी चीज़ों से सभी लोग अट्रैक्ट यानी आकर्षित नहीं होते हैं। वो उन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें वो सिलेक्ट यानी पसंद करते हो, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसे एनालाइज करते हो। देन सेकंड नेचर है साइकोलॉजिकल प्रोसेस। परसेप्शन इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी of individuals. Hence, it can be said that how a person acts, thinks, or feels is influenced by the perception of his environment. साइकोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसका जो परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन को साइकोलॉजिकल तरीके से एनालाइज किया जाता है। जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति कैसे कार्य करता है, क्या सोचता है और क्या महसूस करता है, तो ये सभी एक पर्सन के साइकोलॉजिकल परसेप्शन को इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित करता है। देन थर्ड नेचर है सब्जेक्टिव प्रोसेस। Two or more person might observe the same event differently. This depends on their ability to choose what to understand and how to classify the information collection and analyze of the event. Thus, perception is a subjective process. सब्जेक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं या देखते हैं। यह उनके चुनने की क्षमता यानी उनका जो चूज करने का, सिलेक्ट करने का जो एबिलिटी होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से समझते हैं और इस सिचुएशन के इंफॉर्मेशन को किस तरह से कलेक्शन करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं और एनालाइज यानी उसको अच्छे से जांच पड़ताल करके वो उसे किस तरह से हैंडल करते हैं या क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं जिससे कि वो सिचुएशन मतलब सॉल्व हो जाए या शॉर्ट आउट हो जाए। देन फोर्थ नेचर है सोशल कनेक्टेड। एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अनदर पर्सन एवरी now and then because the mindset of an individual keeps on changing with time. Hence, it is said that perception is socially connected. सोशली कनेक्टेड में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर दूसरे व्यक्ति की प्रकृति यानी जो दूसरे व्यक्ति का जो नेचर होता है, तो उस नेचर को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति की मानसिकता यानी उसका जो माइंडसेट होता है वो बदलता रहता है। तो इसीलिए मतलब परसेप्शन जो होता है वो मतलब सोशल कनेक्टिविटी से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ रहता है। देन फिफ्थ नेचर है कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। व्यूज ऑफ पीपल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चरल वैल्यूज अबाउट द वर्ल्ड।
For example, people belonging to different cultures speak different languages. कल्चरल इन्फ्लुएंस में क्या होता है, ये इसमें दुनिया के बारे में कई लोगों के कई तरह के विचार यानी कई तरह के व्यू होते हैं। तो वो उन विचार मतलब उनके जो विचार होते हैं तो उनके विचार कल्चर वैल्यू को प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस्ड करते हैं या वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट कल्चर के लिए अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी मतलब कल्चर में रहने वाले लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, तो जिससे कि मतलब जिस भाषा से हमारे कल्चर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं परसेप्शन के बेसिस पर। देन सिक्स्थ नेचर है self fulfilling. When we talk about person perception, both the perceiver and the perceived are the persons, which ultimately makes the scenario more complex. For example, during hard times, people believe that the present situation is bad and it will become worse in the days to come. Hence, they start behaving selfishly. They just focus on protecting themselves and their families. सेल्फ फुलफिलिंग में क्या होता है कि इसमें जब हम व्यक्ति के परसेप्शन यानी उनके ओपिनियन उनके धारणा के बारे में बात करते हैं तो समझने वाले यानी प्रिसीवर और महसूस करने वाले यानी प्रिसीव्ड दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को और भी अधिक जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कठिन समय यानी अगर कोई हार्ड टाइम आया तो उस कठिन समय के दौरान कोई भी सिचुएशन खराब होने वाली होती है या खराब हो रही होती है तो कुछ सेल्फिश बिहेव करने वाले लोग यानी कुछ स्वार्थी लोग सिर्फ अपने और अपने फैमिली यानी उनके परिवार की सुरक्षा पर ही ध्यान देते हैं। मतलब उनको मतलब दुनिया से कुछ मतलब नहीं होता है कि इस सिचुएशन में हम कैसे दूसरों का हेल्प करें, उनको प्रोटेक्ट करें। वो सिर्फ अपने और अपने फैमिली को ही प्रोटेक्ट करने में ध्यान देते हैं। तो ये थे कुछ नेचर्स ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का फर्स्ट स्टेज है इनपुट। इनपुट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, पीपल, तो ये सारे हमारे इनपुट हो गए। देन सेकंड स्टेज है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि हमारे जितने भी इनपुट्स हैं तो उन इनपुट्स को अच्छे से देख लेना है, उनको अच्छे से सुन लेना है, समझ लेना है, उनको अच्छे से फील कर लेना है। देन थर्ड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमने पहले हमारे सारे इनपुट को सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्शन करने के बाद हम उनको अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन यानी सिस्टमेटिक रूप से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। देन फोर्थ स्टेज है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हमने जो भी चीज़ को अच्छे से मतलब देख लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है या फील कर लिया है, यानी इन सबको हमने पहले से ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हम इनको इंटरप्रेट करेंगे यानी उनका एक मतलब पिक्चर क्रिएट करना है, उनका एक पिक्चर निकालना है यानी एक मीनिंग निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेज आता है आउटपुट। हमने इंटरप्रिटेशन यानी इंटरप्रेट कर लिया है, उसके बाद हमें इसको आउटपुट करना है यानी एक आउटपुट निकालना है, एक आउटपुट रेस्पॉन्स निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर हमें अपना ओपिनियन मतलब अपना जो एटीट्यूड है, हमारा जो वैल्यूज है, हमारे जो फीलिंग्स है, तो इन सभी को मतलब एक आउटपुट रेस्पॉन्स देना है यानी एक आउटपुट रेस्पॉन्स निकालना है। तो ये थे हमारे कुछ मतलब 4 स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।